नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CET क्रैकर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग नंबर 2। भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग नंबर 2 बताता है कि कौन कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, जिसका अर्थ है आप चाहे भारत के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में रहते हो, चाहे आप किसी एक राज्य में रह रहे हो या फिर आप केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रहते हो, या आप राज्य के अंदर रह रहे हो या किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रहते हो, आपको एकल नागरिकता ही प्रदान की जाएगी। ये नहीं होगा कि राज्य की अलग से नागरिकता होगी और केंद्र शासित प्रदेश की अलग से नागरिकता। नहीं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग नंबर 2, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 आते हैं। और आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है और आर्टिकल 11 क्या कहता है, आइए विस्तार से जानते हैं इनके सब के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है भारत में नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 5 भारत में नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 जब से संविधान लागू हुआ है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तब जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, उस तारीख से कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके 3 मुख्य आधार हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर 2, जो भारत में रहता है वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। नंबर 3, जिस भी व्यक्ति के माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, जिस भी व्यक्ति के माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, भारत में जन्म हुआ है, वो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ये सब बातें आर्टिकल 5 में बताई गई हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है भारत में रहने वाले पाकिस्तान के लोगों को अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 6 है भारत में रहने वाले पाकिस्तान के लोगों का अधिकार। अब ये पाकिस्तान के लोग कौन है जो भारत में रह रहे हैं? ये वे लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर भारत में बस गए हैं। अगर वे एक निश्चित समय से भारत में रह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से, आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए थे और उनमें बंटवारा हो गया था। मतलब जिसको पाकिस्तान में जाना था वो पाकिस्तान चला गया और जो भारत में रहना चाहता था
वो पाकिस्तान से भारत में आ गया। अब जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए, उनको भी तो अधिकार चाहिए थे ना। उन्हीं को अधिकार दिलाने के लिए आर्टिकल 6 बनाया गया था। और ये आर्टिकल 6 जो है उन्हीं लोगों को अधिकार प्रदान करता है नागरिकता का, कि जो भारत में पाकिस्तान से आकर रहने वाले लोग हैं उनको आर्टिकल 6 नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान की ओर प्रव्रजन करने वाले लोगों को अधिकार प्रदान करता है। अब ये प्रव्रजन का मतलब क्या है? आर्टिकल 7 में प्रव्रजन का मतलब ये है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, बंटवारे के टाइम पे भारत से पाकिस्तान रहने के लिए चले गए, लेकिन कुछ समय बाद वापस आ गए, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कानून के तहत दोबारा से नागरिकता प्राप्त न कर ले। ऐसा आर्टिकल 7 में लिखा गया है। आर्टिकल 7 में मैं फिर से बताता हूँ कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए और वापस भारत में रहने के लिए आ गए, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जब तक नहीं माना जाएगा कि जब तक वो कानून के तहत दोबारा से नागरिकता प्राप्त ना कर ले। दोस्तों, आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में रहने वाले, जो भारतीय विदेश में रहते हैं, उन भारतीय, जो भारतीय मूल के लोग हैं और विदेश में रहते हैं, उनके अधिकारों के बारे में आर्टिकल 8 के अनुसार बताया गया है। आर्टिकल 8 कहता है कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं लेकिन जिनके माता पिता या फिर दादा दादी, जो लोग विदेश में रहते हैं लेकिन उनके माता पिता हो या फिर दादा दादी, इनमें से कोई भी भारत का नागरिक है तो वो लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी एक शर्त है कि वो भारत की मिशन में पंजीकरण कराया हो। आइए दोस्तों जानते हैं आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि दोहरी नागरिकता का निषेध। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो आर्टिकल 9 कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह सकता। अर्थात भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप उसकी छीन ली जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता बनाए रखने का अधिकार। अर्थात जो व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक हैं, वे भारत की संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए नागरिक बने रह सकते हैं और उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं होगा। दोस्तों, आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो वो संसद बना सकती है। उसको ये आर्टिकल 11 के तहत कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद को शक्ति देता है आर्टिकल 11 कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, जैसे कि नागरिकता का अधिग्रहण करना या किसी की नागरिकता का समापन करना हो, तो यह अधिकार भारतीय संसद को दिए गए हैं आर्टिकल 11 के तहत। और इन्हीं अधिकारों के आधार पर भारतीय संसद ने एक कानून बनाया था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, जो कि 1955 में आया था। कौन सा कानून था? इंडियन सिटीजनशिप
एक्ट 1955। ये भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून था, जो कि आर्टिकल 11 के तहत संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से जुड़े कानून बना सकती है। तो दोस्तों, ये था भारतीय संविधान का भाग नंबर 2, जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 2 हमें सिखाता है कि भारतीय कौन है, किस आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ये समझना हर नागरिक के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगली बार मिलेंगे संविधान के अगले भाग के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।